अर्जुन अपनी पत्नी मंजू और अपने 15 वर्षीय पुत्र सूरज के साथ खेती किया करता था। अर्जुन एक किसान था, मगर कुछ वर्षों से अर्जुन की किस्मत खराब चल रही थी। एक दिन अर्जुन अपने पुत्र के साथ सब्जी खरीद रहा था कि तभी गांव का सरपंच कल्लू अपने साथी हरिया के साथ वहां पर आ गया। अरे और सुनाओ अर्जुन, क्या हो रहा है आजकल? आप तो जानते ही हैं सरपंच जी, मैं एक किसान हूँ और एक किसान खेती के अलावा और क्या कर सकता है। अरे भाई, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ तो पिछले कुछ वर्षों से तुम खेती भी नहीं कर पा रहे हो। तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि अपने घर पर पूजा पाठ करवाओ, लेकिन तुम हो कि मेरी बात ही नहीं मानते। मैं सब करके देख चुका हूँ सरपंच जी, गरीबों को भोजन, पूजा पाठ, भजन, कीर्तन, हवन, मगर समझ नहीं आता कि हर बार मेरी फसल बर्बाद क्यों हो जाती है। अरे कभी कभी ऐसा होता है अर्जुन कि हम जिस धरती पर अनाज उगाते हैं या किसी भी फल का बीज बोते हैं, वो धरती बीज बोने वाले व्यक्ति को स्वीकार नहीं करती। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा, आप क्या कहना चाहते? अरे भाई, सीधी बात है, जब वो जमीन अपने मालिक को स्वीकार ही नहीं करती तो मालिक को उस जमीन को किसी को बेच देना चाहिए या दान कर देना चाहिए और जंगल में जाकर ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। अरे तुम अभी भी नहीं समझे अर्जुन भाई। सरपंच जी कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें हर साल नुकसान पर नुकसान हो रहा है। तुम अपनी जमीन सरपंच जी को बेच दो, वो तुम्हें इसकी अच्छी कीमत देंगे और वैसे भी तुम और तुम्हारी पत्नी तो पढ़े लिखे हो, शहर में जाकर आराम से कोई नौकरी कर सकते हो। तुम्हारे ऊपर ये खेती बाड़ी शोभा नहीं देती भैया। नहीं हरिया भाई, मैं एक किसान का पुत्र हूँ और ये बात मैं कभी नहीं भूलता। मेरे शरीर के रक्त में खेती बाड़ी बसी हुई है। मैं अपनी जमीन बेचकर किसी दूसरे की नौकरी नहीं कर सकता। और मत भूलिए, नौकर चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, मगर उसका सर मालिक के जूते से सदैव नीचे ही रहता है। इतना कहकर अर्जुन अपने पुत्र सूरज के साथ वहां से चला गया। अर्जुन के जाते ही हरिया चापलूसी भरे अंदाज में सरपंच से बोला, अरे मैंने बड़े बड़े हिम्मत वाले देखे हैं सरपंच जी, लेकिन अर्जुन जैसा हिम्मत वाला आज तक नहीं देखा। पिछले 5 साल से इसकी फसल बर्बाद हो रही है और इसके ऊपर बैंक का कर्ज और गांव के ना जाने कितने लोगों का कर्ज चढ़ा हुआ है, मगर अजीब व्यक्ति है, पता नहीं किस मिट्टी का बना है, हार मानने का नाम ही नहीं लेता। चिकनी मिट्टी है हरिया, और मत भूलो मिट्टी मिट्टी होती है, ये भी एक दिन पिघलेगा। जिस दिन कर्जदार इसे चारों तरफ से घेरेंगे ना, उस दिन देखता हूँ कि ये कितना हिम्मत वाला है। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती सरपंच जी, आप इसकी जमीन के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आप इतने धनवान हैं, किसी की भी जमीन तो खरीद सकते हैं आप। इसकी जमीन में ऐसा क्या है जो आप इस बेचारे के पीछे पड़े हुए हैं? उस जमीन पर मैं गैर कानूनी चीजें उगाऊंगा। अरे ये कैसी बात कर दी आपने सरपंच जी? क्या आपके पास सरकार का दिया हुआ कोई लाइसेंस वगैरह है? मूर्ख व्यक्ति, गांव से 20 किलोमीटर दूर इसकी जमीन है, जहाँ से जंगल का रास्ता शुरू हो जाता है। वहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं, किसी को किसी भी प्रकार का कोई शक भी नहीं होगा। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन अब क्या करोगे? उसने तो मना कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर अपनी जमीन को नहीं बेचेगा। अब मुझे बस बैंक को और बाकी कर्जदारों को ये विश्वास दिलाना है कि अर्जुन उनके पैसे नहीं चुका सकता। उसके बाद देखता हूँ ये क्या करता है। सरपंच ने उस दिन के बाद गांव के लोगों को और बैंक के मैनेजर को अर्जुन के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में वो सब सरपंच की बात पर विश्वास करने लगे कि अर्जुन का दिवालिया निकल गया है और वो उनके पैसे नहीं चुका सकता। कर्जदारों ने अर्जुन का जीना हराम कर दिया। अब हम क्या करेंगे जी? पहले तो ये कर्जदार हमें परेशान नहीं किया करते थे, मगर अब तो इन सब ने घर को घेर लिया है। आपको पता है, कल बैंक का मैनेजर भी कुछ पुलिस वालों को लेकर यहाँ पर आया था। आपको बहुत बुरा भला बोल रहा था। शायद मेरा ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है। आखिर आप अपनी 2 बीघा जमीन बेचकर इन सबके कर्ज को चुका क्यों नहीं देते? हम शहर में जाकर नौकरी कर लेंगे। आप भी पढ़े लिखे हैं और मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। हम दोनों आराम से नौकरी करके अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। नहीं मंजू, मैं किसी भी कीमत पर अपनी जमीन को नहीं बेचूंगा। मैं जानता हूँ ये सब गांव के सरपंच का किया धरा है। तुम्हें नहीं पता मंजू, सरपंच ने अपने चेहरे पर ईमानदारी और सच्चाई का मुखौटा लगा रखा है, मगर अंदर से वो बहुत बुरा इंसान है। आप कहना क्या चाहते हैं?
गांव के लोग तो सरपंच की तारीफ करते नहीं थकते। क्योंकि वो सरपंच की सच्चाई को नहीं जानते। सरपंच मेरे पूर्वजों की जमीन पर हमेशा से नशीली चीजें उगाना चाहता है। वो मेरी जमीन से नशे का कारोबार करना चाहता है, और वो मैं किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगा मंजू। इतना बोलकर अर्जुन अपने पुत्र सूरज के साथ खेतों की ओर चल दिया। खेतों में जाकर अर्जुन अपनी खेती को गौर से देखने लगा। पिताजी, हम हर साल इतनी मेहनत से फसल उगाते हैं, लेकिन हमारी फसल बाकी और लोगों की तरह क्यों नहीं होती? या तो हमारी फसल में आग लग जाती है या कीड़े लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? चिंता मत करो सूरज, इस साल ऐसा नहीं होगा। इस साल हम अपनी फसल पर कड़ी नजर रखेंगे। फसल कटने तक हम घर पर नहीं जाएंगे। अर्जुन ने इतना कहा ही था कि तभी उसके कानों में किसी बूढ़े व्यक्ति की आवाज टकराई। अर्जुन ने जैसे ही मुड़कर देखा तो उसके सामने एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हुआ था, जिसने अपने सिर पर एक गोल हैट लगा रखा था। उस व्यक्ति ने बहुत कीमती कोट पहना हुआ था। कौन है आप? क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे मेरा नाम शांता है। तुम्हारे पिताजी मुझे शांता प्रसाद कहकर बुलाया करते थे। क्या आप मेरे पिताजी को जानते हैं? सिर्फ जानता ही नहीं हूँ, बल्कि मैं और तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे मित्र भी थे। लेकिन मैंने तो आपको गांव में कभी नहीं देखा। हाँ, क्योंकि मैं भीड़ भाड़ वाली आबादी में रहना कम पसंद करता हूँ। वो सामने देख रहे हो, मैं उसी कॉटेज में रहता हूँ। शांताराम के कहने पर अर्जुन सामने देखने लगा। अर्जुन ने देखा कि उसके खेतों से कुछ दूर एक बहुत सुंदर कॉटेज बना हुआ था। दरअसल तुम अपने काम में इतने ज्यादा व्यस्त रहते हो कि तुम्हें शायद कभी मौका ही नहीं मिला होगा। वैसे इस साल किसके बीज बो रहे हो? इस साल मैं सरसों उगाना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं उगा भी पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर कर्जा इतना ज्यादा हो गया है कि अब शायद मुझे कोई 1 रुपया भी उधार नहीं देगा, जिससे मैं शहर जाकर बीज खरीद सकूं। मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ अर्जुन। देखो, सरसों अनाज की खेती तो हमारे देश में बहुत लोग करते हैं। तुम अपने खेत में वो उगाओ जिसे तुम बाजार में ब्रांड बनाकर बेच सको। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। मैं चाहता हूँ तुम अपनी जमीन पर इस वर्ष मकई की खेती करो और उस मकई को तुम पॉपकॉर्न में परिवर्तित करके अपने नाम का ब्रांड बनाकर बेचो। यकीन मानो, कुछ ही वर्षों में तुम इतने अमीर हो जाओगे, तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं। इतना कहकर शांता प्रसाद ने कुछ मकई के बीज अर्जुन को पकड़ा दिए। ये क्या है? ये बहुत खास किस्म की मकई के बीज है अर्जुन। जब जब तुम इन बीजों को बोओगे तो हफ्ते भर के अंदर तुम्हारे खेत लहला उठेंगे। इतना कहकर शांता प्रसाद वहाँ से चला गया। क्या हम वाकई इस साल अपने खेतों में मकई के बीज बोएंगे? हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है सूरज। और वैसे मुझे शांता प्रसाद की बात बहुत पसंद आई। सच तो यह है कि उन्होंने मुझे एक व्यापार का नया रास्ता दिखाया है। अर्जुन ने शांता प्रसाद के दिए हुए मकई के बीजों को अपने खेतों में बो दिए। एक हफ्ते बाद अर्जुन ने देखा कि उसके खेतों में मकई बहुत तेजी से उग रही थी। ये तो कमाल हो गया सूरज, ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुझे पूरा विश्वास है कि शांता प्रसाद छोटे मोटे वैज्ञानिक होंगे। मतलब मैं समझा नहीं पिताजी। अरे मकई भी इतनी तेजी से नहीं उगता। मैंने शांता प्रसाद को वैज्ञानिक इसलिए बोला क्योंकि ज्यादातर वैज्ञानिक भीड़ भाड़ भरे इलाकों में कम रहना पसंद करते हैं। 15 दिन के अंदर मकई की फसल पककर तैयार हो गई। अर्जुन ने अपनी पत्नी के साथ वो सारी फसल काट ली। उसका शहर में एक दोस्त था जिसकी दुकान एक मॉल के पास सालों से खाली पड़ी हुई थी। अर्जुन ने वो दुकान अपने दोस्त से कुछ समय के लिए उधार मांग ली। अर्जुन उस मकई से पॉपकॉर्न तैयार करता और शहर में अर्जुन की पत्नी मंजू और उसका बेटा सूरज पॉपकॉर्न बेचने लगे। कुछ ही समय में अर्जुन के पॉपकॉर्न सूरज नाम के ब्रांड से प्रसिद्ध होने लगे। अर्जुन की इस कामयाबी को देखकर सरपंच चिंतित था। सरपंच अपने साथी हरिया से बोला, अरे मेरी समझ नहीं आता कि ये अर्जुन रातों रात अमीर कैसे हो सकता है। अपने अपने सारे कर्जे चुका दिए, यहाँ तक कि बैंक का लोन भी चुका दिया। तुम्हें नहीं लगता हरिया कि ये सब कुछ बहुत अजीब है?
लगता तो मुझे भी है सरपंच जी, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। आप हर साल अर्जुन की फसल में आग लगवा देते थे या फिर कोई ऐसा केमिकल फेंकवा देते थे जिससे उसकी फसल बर्बाद हो जाती थी, और इस बार भी आपने ऐसा ही किया, मगर आपको कोई कामयाबी नहीं मिली। अरे यही बात सोच सोच कर तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है हरिया, क्योंकि मैंने उसकी मकई की फसल में आग लगाने का बहुत प्रयास किया, मगर उसकी फसल ने आग नहीं पकड़ी। मैंने हर तरह के फसल नाशक युक्त केमिकल का भी प्रयोग किया, मगर उसकी मकई की खेती में किसी भी केमिकल का कोई असर ही नहीं पड़ा। मुझे तो बात कुछ और लगती है हरिया, और वैसे भी मकई की फसल 15 दिन के अंदर पककर तैयार नहीं होती। ये जरूर कोई जादू टोना कर रहा है। आज रात क्यों ना हम उसकी फसल पर नजर रखें, हमें कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। सरपंच हरिया के साथ अर्जुन के खेतों की ओर चला गया और वो दोनों रात के समय अर्जुन के मकई की खेती पर नजर रखने लगे। मगर आधी रात के बाद उन दोनों ने जो देखा उसे देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने देखा कि अर्जुन के खेत के सामने एक मैदान पर रंग बिरंगी किरणें फूटने लगी और वहाँ पर एक सुंदर कॉटेज स्थापित हो गया। उस सुंदर कॉटेज से एक व्यक्ति निकलकर बाहर आ गया। उसके हाथों में एक छड़ी थी। उस व्यक्ति ने जैसे ही उस छड़ी को फसल से स्पर्श करवाया, फसल बहुत तेजी के साथ पककर तैयार हो गई। हरिया, जो मैं देख रहा हूँ क्या तुम भी वही देख रहे हो? सही कह रहे हो सरपंच जी, ये तो कोई चमत्कारिक व्यक्ति लगता है इसने ही अर्जुन की सहायता की है। अब हमें क्या करना चाहिए हरिया? मुझे लगता है कि आप अर्जुन की जमीन हड़पने का सपना भूल जाइए और चुपचाप दबे पांव यहाँ से निकल चलिए। हमारी भलाई यहाँ से भागने में ही है। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि ये चमत्कारिक व्यक्ति आखिर है कौन और अर्जुन की मदद क्यों कर रहा है। इतना बोलकर सरपंच अचानक उस व्यक्ति के सामने आ गया। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि शांता प्रसाद था। कौन हो तुम और तुम अर्जुन की मदद क्यों कर रहे हो? सवाल ये नहीं है कि मैं अर्जुन की मदद क्यों कर रहा हूँ, सवाल ये है कि तुम अर्जुन को बर्बाद किस वजह से कर रहे थे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे लेकिन आप हैं कौन? मैं एक चमत्कारिक व्यक्ति हूँ, दूसरे ग्रह का वासी। अर्जुन के खेतों के पास एक दूसरी दुनिया का द्वार खुलता है और मैं यहाँ पर अक्सर इंसानी रूप में टहलने के लिए आता रहता हूँ। मैं कई सालों से देख रहा था कि तुम उस बेचारे की खेती किस तरह से बर्बाद कर रहे थे, लेकिन अब तुम्हारा समय खत्म। इतना कहकर शांता प्रसाद ने अपनी छड़ी उन दोनों के शरीर से स्पर्श कर दी। स्पर्श करते ही हरिया और सरपंच एक बिजोके में परिवर्तित हो गए। शांता प्रसाद मुस्कुराते हुए बोले, अब तुम दोनों सदैव अर्जुन के खेत की रखवाली करोगे। इतना कहकर शांता प्रसाद वहाँ से गायब हो गए। और अर्जुन उसके बाद शांता प्रसाद से कभी नहीं मिला। वो कभी नहीं जान पाया कि शांता प्रसाद आखिर कौन था। लेकिन अर्जुन की मकई की फसल आज भी उतनी ही तेजी से पककर तैयार हो जाती है। अर्जुन के सूरज नाम के पॉपकॉर्न का ब्रांड देश भर में प्रसिद्ध है और अर्जुन आज भी मकई की खेती करता है।